कोई लाभ नहीं मिलता था। तो अब आज से आप मालिक हो गए हैं, तो आप अपने उस पर्चा प्रतिमा आपको मिलेगा उस जगह का, तो आप अपने वो सारी स्कीमें जो सरकार की हैं, लाभकारी योजनाएं, और सभी इसके आधार पर आप ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना है, जनहित की योजना है। और जैसे इन्होंने बताया कि आपको लोन भी लेना हो तो आप उस जमीन पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इस तरह ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की। इसी के अतिरिक्त मैं स्थानीय प्रशासन भुवंज का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर नामित किया था। मैं अपने स्थानीय विधायक बड़े भाई सुरेश कुमार जी का भी आभारी हूँ, और जिनकी कृपा से मैं आज इस पद पर हूँ। और साथ ही मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम का डायरेक्टर बनाया है। और मैं थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी समय से आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सरकार, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जो आपके लिए क्या कर रही है, उसके ऊपर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बार हमें अपने हमीरपुर जिला का मुख्यमंत्री मिला है। बड़े भाग्य की बात होती है कि इतने छोटे से जिले से हमें मुख्यमंत्री मिला है, और उनके नेतृत्व में हमीरपुर आज विकास की नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपने अपने मुख्यमंत्री ने हमारे इस जिला के लिए जहां एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में दिया है, क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं कि बीमारियां जितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, उनके नाम मत पूछिए बीमारियों के कितनी हैं। तो हमें जब भी कोई ज़्यादा समस्या होती थी तो हमें या तो शिमला, टांडा या चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था। तो हमारे मुख्यमंत्री जो कि हमारे जिला के हैं, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ हमीरपुर में जो छप्पड़ है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो जल्दी ही 3-4 महीनों में काम करना शुरू कर देगा। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि कैंसर की समस्या हम लोगों को हो जाती है तो हमें शिमला जाना पड़ता था या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आपके नजदीक हमीरपुर में बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक नर्सिंग कॉलेज हमारी बच्चियों के लिए, अगर नर्सिंग की उन्होंने ट्रेनिंग करनी हो तो वो भी हमारे नजदीक हमीरपुर में ही बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमीरपुर में एक बहुत बड़ा बस स्टैंड जो कि पिछले 15 सालों से लटका हुआ था, वो भी उन्होंने, उसका काम शुरू हो गया है, उसके लिए भी हम उनके धन्यवादी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो हमारा कामगार कल्याण बोर्ड, जिसका ऑफिस जिस शिमला में हुआ करता था, वो आपके यहाँ पर हमीरपुर में ही है, जिसमें भी आप पंजीकृत जो मजदूर हैं हमारे लेबरर, उनको कितने फैसिलिटीज मिलती हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकानों के लिए पेंशन लगती है, जानते हैं ना उसको, कामगार कल्याण बोर्ड, जो कि तो सड़का में है आपका, तो उसका जो हेड ऑफिस शिमला में होता था वो अब हमीरपुर में है। तो आपको जितनी भी स्कीमें हैं वहाँ से जल्दी अवधि जमा वहाँ पर फैला जाएगा और आपके घर घर वो सारी स्कीमें पहुंचेंगी। तो जिन लोगों ने उसके में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा लेबरर में, तो उन्होंने जरूर करके रजिस्ट्रेशन करवाना है कामगार कल्याण बोर्ड में जाके, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमीरपुर में नगर निगम दिया है, जिसमें हमारी 40,000 की आबादी काबिल होगी। हमीरपुर में आपने देखा होगा कि पहले भी हमीरपुर शहर में आप सब जाते होंगे तो हमीरपुर शहर कैसा होता था। आजकल आप जाएं तो कितनी स्वच्छता, सारी जगह टॉयलेट्स हैं, अच्छे अपना रेल सेंटर बन रहे हैं, गलियां बढ़िया बन रही हैं, नालियां बढ़िया। ये हमारा मुख्यमंत्री होने के कारण हमारा हमीरपुर जिला मुख्यालय जो होता है इतना अच्छा बना हुआ है। और जहां तक हमारे विधायक जी की बात है तो वो भी बहुत ही बढ़िया कार्य आप लोगों के लिए हमारी विधानसभा क्षेत्र में कर रही है। आपने अपना नजदीकी तो अपना संतोषी माता मंदिर भी देखा होगा, अभी पिछले 2 सालों से वो वहां पर काम कर रहे हैं। पर आपने देखा वहां पे फुटपाथ, नालियां बन रही हैं, आने वाले समय में वहां पे लाइट्स भी लगेगी, तो एक उनकी दूरदर्शिता है। इसके साथ ही उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर डे बोर्डिंग स्कूल हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का एक बहुत ही बढ़िया संस्थान यहाँ पर हमारे भोरली विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है, और हिमाचल में सबसे पहले इस संस्थान का कार्य शुरू हो गया है, आपके करा में बन रहा है, जिसमें कि 1000 बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी और बहुत ही बढ़िया वहाँ पर शिक्षा का माहौल रहेगा। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे इस इलाके में, खासकर ये हमारा ब्रोकर से लेकर आपकोटा तक देख लो, चाहे पूरी विधानसभा का देख लो, लेकिन विधायक जी ने प्रायोरिटी पर हमारे इस क्षेत्र के लिए एक 93 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी परियोजना की DPR हमारी भेजी है, उसमें जल्दी है हमारा काम उस पर शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ।
और आप सबको जल्दी ही पानी की जो समस्या है उससे भी छुटकारा प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि हमारा जो CSC भोजन था उसमें पहले पिछली सरकार की बात ही करूंगा मैं, 2 या 3 डॉक्टर बड़ी मुश्किल से होते थे। तो अब आप जाते होंगे, आप में से कुछ लोग, तो आपको पता ही है कि आजकल हर जो भी बीमारी है उसके हर एक डॉक्टर वहां पर है, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे गायनी का हो, चाहे मेडिसिन का हो, सब डॉक्टर आज आपको वहां उपलब्ध है। वहां पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे वहां पर हो रहा है। तो एक अच्छी सोच के साथ हमारे विधायक जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने सड़कों के बारे में सड़कें भी हमारी ऐसी संकरी सड़कें रहती थी, तो आजकल आपने देखा होगा कि आप पट्टा से अगर वहां भी जाए तो सड़क का चौड़ीकरण का काम चला हुआ है, डंगे लग रहे हैं। आने वाले थोड़े दिनों में वो बहुत बड़ी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह वो हमारा जो कैरमी से जाऊ रोड है उसमें अगर गए होंगे तो ये 25 से जो आपका सुगवान है उसमें आपने देखा कितनी बढ़िया सड़क बाढ़ में होके बहुत ही बढ़िया सड़क का निर्माण सरकार करवा रही है। तो ये सब हमारे विधायक जी की जो उपस्थिता है वो बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, और मेरे आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप उनके कार्य में सहयोग करें, और जो भी समस्या हो आप उनसे सीधे जाकर या हमसे भी आप अपने इलाके की समस्या रख सकते हैं। ज्यादा न कहता हुआ मैं इतना ही कहूंगा कि आपने एक बहुत ही बढ़िया विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बार चुना है, और वो बिना पूछे ही, क्योंकि वो 30 वर्षों से पहले हाथी आए थे और उन्हें हर गांव का पता था कि किस गांव में क्या समस्या है। तो अब कई बार तो ऐसे काम कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं होता है कि उस गांव के लिए इतना पैसा आ गया उस गांव के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया आपको व्यक्तित्व यहाँ भोरंज विधानसभा क्षेत्र में सुरेश कुमार जी के रूप में मिला है, और आपसे यही निवेदन है कि आप अगली बार भी ऐसे ही नेतृत्व को चुनकर भोरंज के विकास के लिए चुने।